बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। दोस्तों, 5 मिनट्स रिव्यू की आज की किस्त में हम बात करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा एक तारीख़ी वाक़ये से सीखने की कोशिश करेंगे। आज से तकरीबन 1000 साल पहले का ज़िक्र है। बगदाद नाम की एक रियासत थी, अब्बासियों की ये हुकूमत थी, खिलाफत थी बल्कि, और बहुत ताकतवर सल्तनत थी। और बगदाद की मिसाल, बगदाद उसका दारुल हुकूमत था और उसकी मिसाल ऐसे थी जैसे आज का न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है और जेनीवा है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। इतना तरक्की याफ्ता ये शहर था बगदाद उस ज़माने में, और पूरी दुनिया से लोग इसकी तरफ आया करते थे, बगदाद की तरफ, वसूल इल्म के लिए या तिजारत के लिए वगैरह। अच्छा जनाब, तो बगदाद में खुरासा का एक सफ़ीर था और खुरासा पे मंगोलों ने हमला कर चुके थे। मंगोल उस ज़माने की सुपर पावर थे, क्योंकि वो एक के बाद दूसरे मुल्क को फतह करते जा रहे थे। और ये जो खुरासा का सफ़ीर था, ये क्योंकि बगदाद की हुकूमत को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था और देख रहा था कि यहाँ मामलात क्या हैं, और बेशुमार मसाइल थे उस वक्त उस हुकूमत में। और हर वो मुल्क और हर वो माशरा जहाँ पे इंसाफ नहीं होता और जुल्म और जबर का निज़ाम काबू पा लेता है, तो फिर वो अल्टीमेटली उस पर खुदा का अज़ाब नाजिल होता है। अच्छा, खुदा के अज़ाब की हम जब भी बात करते हैं, वैसे ही हमारा टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन खुदा के अज़ाब कभी भी आप देखें आसमान से बहुत कम नाजिल होता है। और खुदा जब भी कभी किसी कौम पर अज़ाब नाजिल करना चाहता है तो किसी दूसरी कौम को उस पे नाजिल करवा देता है। आज से 5000 साल पहले रोमन सुपर पावर थे। आज आप जाके देखें, रोम एक छोटा सा शहर है। फिर मंगोल उस ज़माने की सुपर पावर थे, आज एक छोटा सा मुल्क है मंगोलिया, चीन के बराबर में। उस ज़माने में बगदाद सुपर पावर था, यानी अब्बासियों की हुकूमत थी। आज बगदाद एक छोटा सा शहर है। तो हर उरूज को ज़वाल है और जो जुल्म का निज़ाम है वो नहीं चलेगा, ख़त्म होगा अल्टीमेटली। ये खुदा का कानून है, इंसानों का कानून नहीं है। खुदा का कानून है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा किसी भी जगह। अच्छा, बहरहाल सफ़ीर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये सब क्या हो रहा है। सफ़ीर जो खलीफा था बगदाद का, उसे समझाने की कोशिश भी करता था कि जी अगर क्या मामलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं। जो खलीफा के आसपास के लोग थे वो इस सफ़ीर को पसंद नहीं करते थे, खुरासा का जो सफ़ीर था। तो उन्होंने धोखे से उस पर हमला करवा दिया, यानी तीर लग गया, उससे ज़ख्मी हो गया। जब तीर लग गया उसे, तो उसने अपने घर वालों को बुलाया। उसने कहा, देखो भाई, बात ये कि मुझे तो तीर लग गया, तो मैं फ़िलहाल सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग अभी इसी वक्त बगदाद छोड़ के किसी महफूज मुकाम पर चले जाओ। और महफूज मुकाम उस ज़माने में मिस्र था। उसने मिस्र का नाम बताया। उसने मिस्र की भी हुकूमत थी, वहाँ शायद फातिमियों की हुकूमत थी उस ज़माने में। तो उसने कहा, बगदाद छोड़ के मिस्र चले जाओ, वो महफूज है बगदाद के मुकाबले में। क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि जो मंगोलों का लश्कर है वो फ्रांसा को रौंदता हुआ बगदाद की तरफ बढ़ रहा है, और उसे ये भी पता था कि बगदाद बचेगा नहीं, क्योंकि जो उस वक्त बगदाद के हालात, वाक़यात और मामलात थे। और अगर आप उस ज़माने के बगदाद के हालात, वाक़यात और मामलात को समझें, तो उस ज़माने का बगदाद और आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसके भी हालात बिल्कुल मिलते जुलते हैं।
आप कहेंगे भाई ये तो एक फोटोस्टेट कॉपी है, यानी इतने हालात मिलते जुलते थे, वही रेशा दबानियाँ, वही जुल्म जबर नाइंसाफ़ी वगैरह। तो बहरहाल वो जो सफ़ीर की फ़ैमिली थी वो चली गई वहाँ पे, और कुछ अरसे बाद शायद वो सफ़ीर तो जहाँ बाहर नहीं हो सका मेरे ख़्याल में, और उसके बाद जो मंगोलों ने बगदाद को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर मंगोलों ने मिस्र पे भी हमला किया। मिस्र में फ़ातिमियों की हुकूमत थी, और फिर जो फ़ातिमी हुकूमत थी उसने मंगोलों को हराया था, तो वो मंगोलों की वहाँ से शिकस्त हुई, वरना वो मंगोल खुदा न खास्ता आगे मक्का मदीना तक उनका प्लान था कि हमला करेंगे। तो ये बहरहाल ये तारीख़ के कुछ वाक़यात हैं। बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आपने भी आज फ़ैसला करना है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पे जुल्म का, जबर का, नाइंसाफ़ी का दौर है, तो वहाँ से आपने हिजरत करके मिस्र जाना है, या फिर आपने उसी मुल्क में रह के जुल्म का और नाइंसाफ़ी का मुकाबला करना है। तो ये फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपकी मालूमात बढ़ सकती है। किताब का नाम है आखिरी चट्टान, नसीम हजाजी का नावल है। 1947 में उन्होंने लिखी थी ये किताब, और कराची की किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में आपको ये किताब मिल जाएगी, बशर्ते कि सिर्फ़ एक शर्त है कि उस पब्लिक लाइब्रेरी में अंदर जाने से पहले आप झांक के देख लीजिएगा कि उसमें गाय तो नहीं बंधी हुई, या भैंसें तो नहीं बंधी हुई, या फिर कुछ फूड पांडा के जानवर तो उसमें नहीं बंधे हुए। तो अगर किताब आपको मिल जाए और लाइब्रेरी साफ़ सुथरी हो तो फिर आपका भला हो जाएगा। आने वाली एक साथ के लिए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।